रामधनी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज के क्लास में हम मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हमने अरबों के बारे में, तुर्कों के बारे में बताए थे, जिसमें देखे कि भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमणकारी जो सफल आक्रमण किए वह कौन हुए, तो मोहम्मद बिन कासिम हुए, और वह 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किए थे। आज के क्लास में हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो गौरी थे वह कहाँ के शासक थे, तो यह गौर प्रदेश के, गौर प्रदेश। तो हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे कि जो गौर प्रदेश है यह गजनी के अधीन एक छोटा सा प्रदेश था। और यहाँ से हम लोग ध्यान देंगे कि यह प्रदेश में जो भी निवास करते हैं वह कहाँ से आए थे, तो ईरान से आकर यह गजनी में रहने लगे थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस गौर प्रदेश का जब गजनी का विघटन हो गया तो स्वतंत्र शासक जो बना वह कौन बना, तो मोहम्मद गौरी। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि यह जो शासक बना कब बना, तो 1173 ईस्वी को। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि इन्होंने भारत पर हिंदू कुश पर्वत पार करके, हिंदू कुश पर्वत पार करके गोमल दर्रा से भारत में प्रवेश किया। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि इन्होंने 1175 ईस्वी को मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किए। किसके विरुद्ध? मुल्तान के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया? तो मुल्तान के विरुद्ध किया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1178 ईस्वी में इन्होंने जो आक्रमण किए अहिलवाड़ा पाटन पे, इसी को क्या बोलते हैं, पाटन पे इन्होंने आक्रमण किए। और यहाँ के जो राजा थे वह कौन थे, तो मूलराज। इसी को क्या कहते हैं, भीम द्वितीय। और इन्होंने, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किए। इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1179 में इन्होंने पेशावर को जीता। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1185 में इन्होंने सियालकोट को जीता। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 1186 ईस्वी को उन्होंने पूरी पंजाब को जीता। और यहाँ पर जो है वह गजनी राजवंश चल रहा था, उसकी पूरी तरह से इन्होंने सफाया कर दिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इनका जो सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध हुआ वह कौन कौन सा हुआ, तो तराइन का युद्ध। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का, तो 1191 ईस्वी को। और इसमें किसके किसके बीच हुआ, तो मोहम्मद गौरी और किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान। और इसी को पृथ्वीराज तृतीय भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई, तो यही मोहम्मद गौरी की हार हुई। किसकी हार हुई, मोहम्मद गौरी की। और जीत किसका हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान का हुआ। और उसके बाद देखेंगे कि तराइन का द्वितीय युद्ध।
और यह भी जो युद्ध हुआ वह गौरी और पृथ्वीराज के बीच, पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का क्या हो गया, हार हो गया। तो यहाँ पे क्यों हार हुआ, कहा जाता है कि जयचंद जो है उनको धोखा देकर हरवा दिए। और यह युद्ध कब हुआ, तो 1192 में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192, और प्रथम युद्ध 1191 में हुआ। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। और यह जो युद्ध हुआ वह किसके किसके बीच हुआ, तो गौरी और जयचंद, जयचंद। और यह कहाँ का राजा था जयचंद, तो कन्नौज का, कन्नौज के राजा थे। और इनको क्या किए, यह चंदावर के युद्ध में इन्हें हरा दिए, हरा कर इनको मृत्यु दंड दे दिए। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि गजनी के अधीन गौर एक छोटा सा प्रदेश था, और यहाँ का जो स्वतंत्र शासक मोहम्मद गौरी बने वह 1173 ईस्वी को बने। और उसके बाद हम लोग देखें कि मोहम्मद गौरी जब भारत में आ रहे थे तो उन्होंने गोमल दर्रा होते हुए हिंदू कुश पर्वत पार किए और भारत में प्रवेश किए। और उसके बाद हम लोग देखें कि 1175 ईस्वी को उन्होंने मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण किए। और उसके बाद 1178 ईस्वी को अहिल्याबाड़ा पाटन, यह कहाँ पड़ता है, गुजरात में, गुजरात पर आक्रमण किए। और यहाँ के राजा मूलराज थे जिन्हें भीम द्वितीय भी कहते हैं। और इन्होंने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराए। लेकिन फिर मोहम्मद गौरी कहाँ चल गए, पेशावर। 1179 ईस्वी में उन्होंने पेशावर पर हमला किए और उन्हें जीत लिए। और उसके बाद 1185 ईस्वी को उन्होंने सियालकोट को जीते। और उसके बाद 1186 ईस्वी को जो गजनी के चल जाने के बाद कुछ जो लोग थे जो पंजाब में बचे हुए थे उनको भी उन्होंने परास्त किए और पंजाब, पूरी पंजाब को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिए। और उसके बाद देखेंगे जो गौरी का जो प्रमुख युद्ध हुआ तराइन का, वह तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी को हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया। और उसके बाद हम लोग देखें कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराए। और उसके बाद हम लोग देखें कि चंदावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी को हुए, जो युद्ध हुआ वह जयचंद और गौरी के बीच हुआ। और इसमें जयचंद को बुरी तरह से हराए और उसके बाद इनको मृत्यु दंड भी दे दिए। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, गुलाम जिसको क्या बोलते हैं, दास। उसका नाम क्या है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इन्होंने 1193 ईस्वी को दिल्ली और मेरठ को जीता। और 1193 ईस्वी को जब दिल्ली और मेरठ को जीता तो मोहम्मद गौरी ने 1193 से ही दिल्ली को राजधानी बना दिया। क्या कर दिए, राजधानी बनाए। और इसको जीते थे कब, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 1194 ईस्वी को ऐबक ने क्या किए, उन्होंने अजमेर को जीते, अजमेर। और वहाँ जो हिंदू और जैन का मंदिर था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिए। और उसके अवशेष से दिल्ली में, कहाँ, दिल्ली में कुआत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि उसके बाद 1196 में उन्होंने अजमेर में ही, कहाँ, अजमेर में ही एक संस्कृत विश्वविद्यालय था। क्या था, संस्कृत विश्वविद्यालय,
संस्कृत विश्वविद्यालय था और उसके स्थान पर उन्होंने क्या किए, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवा दिए। और यह जो 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या था, मस्जिद, 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराए और यह मात्र 2.5 दिन में करवाए। तो 2.5 दिन में तो उतना बन नहीं सकता था, वहाँ पहले संस्कृत कॉलेज था तो बना हुआ था उसका ढांचा, और उसी के ऊपर उन्होंने मस्जिद का निर्माण करवाया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे 1205 में उनका जो अंतिम मुकाबला हुआ, अंतिम मुकाबला वह कहाँ हुआ, तो खोखर जनजाति से, खोखर जनजाति, किससे हुआ, खोखर जनजाति से। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 15 मार्च 1206 ईस्वी को इन्होंने जब भारत से गजनी जा रहे थे तो जाने के दौरान मोहम्मद गौरी की हत्या दमयक नामक स्थान पर हो गई। जब इनका मृत्यु हो गया तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनका जो गुलाम था उन्होंने ही भारत में था तो उन्होंने भारत में एक नया वंश की शुरुआत किया, उस वंश का नाम गुलाम वंश, गुलाम वंश, इसी को इलवरी वंश, ममलुक वंश भी कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब किया, तो 24 जून 1206। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यहाँ से देखें कि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1193 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली और मेरठ को जीते, और यहीं से जब दिल्ली को जीते तो दिल्ली के राजधानी मोहम्मद गौरी ने बनाया। और उसके बाद हम लोग देखें कि जब ये राजधानी बन गया तो यहाँ से अभी तक कहाँ है, बीच में कभी आगरा बना तो कभी लाहौर बना, लेकिन मुख्य रूप से राजधानी जो सेंटर बना वह दिल्ली ही बना। और उसके बाद हम लोग देखें कि 1194 ईस्वी को उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर को जीते। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अजमेर में जो हिंदू और जैन मंदिर को नष्ट कर दिए, और इनका जो अवशेष था और इसका अवशेष से उन्होंने क्या किए, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाए। और उसके बाद देखें कि 1196 ईस्वी को अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज था, उसके स्थान पर उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। और उसके बाद देखें गौरी का जो अंतिम मुकाबला हुआ वह किसके विरुद्ध हुआ, तो खोखर जनजाति के विरुद्ध हुआ। और उसके बाद हम लोग देखें 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी का हत्या हो गया, और उसके बाद इनका जो हत्या हुआ वह दमियक नामक स्थान पर हुआ। और उसके बाद हम लोग देखें कि जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनका जो दास कुतुबुद्दीन ऐबक था उन्होंने एक नए वंश की शुरुआत किया, और उस वंश का नाम गुलाम वंश हुआ। क्योंकि इनका गुलाम था इसीलिए इन्होंने, जब आगे पढ़ेंगे गुलाम वंश को देखेंगे कि ऐबक जो है उन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किए। तो यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी पॉइंट को हम लोगों ने कवर किए। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।